स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स और जेनेटिक्स के लास्ट क्लास में जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है क्रोमोसोमल एब्रेशन। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट्स, जो क्रोमोसोमल एब्रेशन था वो हम लोगों ने बताया कितने टाइप का, 2 टाइप का, स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल। लास्ट क्लास में हम लोगों का जो स्ट्रक्चरल जो एब्रेशन था, क्रोमोसोमल एब्रेशन था, वो कंप्लीट हो गया है और आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल एब्रेशन के बारे में। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, न्यूमेरिकल एब्रेशन। न्यूमेरिकल एब्रेशन हिंदी में बोलते हैं संख्यात्मक विपतन। संख्यात्मक विपतन। फर्स्टली हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज क्रोमोसोमल एब्रेशन या न्यूमेरिकल एब्रेशन क्या होता है। वी ऑल नो दैट जो कोई भी जीव है उसमें जो क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब किसी भी जीव में जो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो क्या होती है, निश्चित पाई जाती है। अब इस संख्या में मतलब क्रोमोसोम की संख्या में कमी या वृद्धि से जो विपतन उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशन। बेसिकली हम लोगों ने डेफिनेशन निकाल ली, नाम ही क्या है, संख्यात्मक विपतन। संख्यात्मक मतलब संख्या में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। किसकी संख्या में, क्रोमोसोम की संख्या में, मतलब गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता का हो जाना ही क्या कहला रहा है, क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल एब्रेशन। इतना क्लियर है। हम लोग सभी जानते हैं, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो गुणसूत्र होते हैं वो हमेशा किसके रूप में पाए जाते हैं, सेट के रूप में। किसके रूप में पाए जाते हैं, सेट के रूप में। लेकिन जो सेट का जो निर्माण होता है या समुच्चय का जो फॉर्मेशन होता है वो कब होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। किसके बाद होता है भाई, आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। वी ऑल नो दैट किसी भी जाति के जीवों में, किसी भी जाति के जीवों में जो कायिक गुणसूत्र होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कायिक गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, कायिक गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो होती है अगुणित। तो कैसी होती है, अगुणित। किसी भी जाति के जीव में कायिक गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, कायिक गुणसूत्र, या फिर हम बोल सकते हैं इन्हें दैहिक गुणसूत्र। क्या बोल सकते हैं, दैहिक गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, अगुणित, या हम बोल सकते हैं हैप्लॉइड। कैसे, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड होती है जिसे हम डिनोट करते हैं एन के द्वारा। किसके द्वारा डिनोट कर रहे हैं, एन के द्वारा। एन के द्वारा डिनोट करेंगे। अब क्या होगा, एन प्लस एन कब होंगे, हम लोग जानते हैं जीवों में जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कैसी होती है, सेट के रूप में। तो जो सेट का जो फॉर्मेशन होता है वो कब होता है, नर व मादा युग्मकों में संयुग्मन के बाद में। किसमें हो रहा है भाई, नर व मादा युग्मकों के संयुग्मन के बाद द्विगुणित किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं नर व मादा युग्मकों के संयुग्मन के बाद 2n या द्विगुणित क्रोमोसोम का, द्विगुणित गुणसूत्रों का क्या होता है, निर्माण। इन द्विगुणित गुणसूत्रों को हम डिनोट कर सकते हैं 2n द्वारा। किसके द्वारा डिनोट करेंगे, 2n द्वारा। डिप्लॉइड क्रोमोसोम को किसके द्वारा डिनोट करें, 2n, क्योंकि n प्लस n इक्वल टू 2n। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर क्रोमोसोम, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो ह्यूमन क्रोमोसोम में टोटल जो क्रोमोसोम का जो नंबर होता है, ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो कितना होता है, 44। कितना होता है, 44, जिसमें
जो 42 गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं कायिक गुणसूत्र या दैहिक गुणसूत्र, जबकि 2 क्रोमोसोम जो होते हैं वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम या लैंगिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये जो 44 जो नंबर है क्रोमोसोम का वो है इसका हैप्लॉइड नंबर। क्या है? हैप्लॉइड नंबर। लेकिन हम लोगों को पता है जो क्रोमोसोम है वो किसकी फॉर्म में पाए जा रहे हैं भाई? इन द फॉर्म ऑफ सेट। किसके फॉर्म में प्रेजेंट है? इन द फॉर्म ऑफ सेट। तो फॉर्म ऑफ सेट में पाया जाएगा तो कितना पाया जाएगा? 22 गुणसूत्र, 22 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 12 सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर है इतना? तो हम लोगों को पता लग गया कि एन को हैप्लॉइड क्रोमोसोम को डिनोट करते हैं, जबकि डिप्लॉइड में सेट ऑफ क्रोमोसोम को क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। अगर इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, द सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्रों का जो समुच्चय होता है, गुणसूत्रों का समुच्चय क्या कहलाता है? जीनोम। The set of chromosome is known as genome। क्लियर है? अब देखिए गुणसूत्रों की संरचना में विभिन्नता का पाया जाना ही क्या कहलाता है? विषम गुणिता। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन का पाया जाना क्या कहलाता है? विषम गुणिता। जो विषम गुणिता जो होती है वो मेनली होती है 2 टाइप्स की। कितने टाइप की हो रही है भाई? 2 टाइप्स की। फर्स्ट है एन्यूप्लॉइडी, और जो सेकंड होता है हमारी होती है यूप्लॉइडी। कितने टाइप की है? 2 टाइप की, एन्यूप्लॉइडी एंड लास्ट है अपना यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी को हम बोल सकते हैं अगुणिता और यूप्लॉइडी को हम बोलते हैं सुगुणिता। इतना क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें एन्यूप्लॉइडी क्या होती है, एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है? जो क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो एक मतलब सिंगल रूप से भी और डबल रूप से भी क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। मोस्टली जो क्रोमोसोम होता है वो सेट के रूप में चेंज ना होकर क्रोमोसोम का नंबर वो कैसा होता है? सिंगली चेंज होता है। इसे क्या कहा जाता है? एन्यूप्लॉइडी। क्या कहा जाता है? एन्यूप्लॉइडी। या फिर हम बोल सकते हैं एन्यूप्लॉइडी में जो क्रोमोसोम होता है उसके नंबर में चेंजेस का फिक्स नहीं होता। इतना क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें यूप्लॉइडी, जैसा कि नाम है बेसिकली सुगुणिता, इसमें क्या होता है? द सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब जो गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो सेट के रूप में क्या होती है? चेंज होती है। इसे क्या कहा जाता है? यूप्लॉइडी। क्लियर है? अब हम इसे फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं कि एन्यूप्लॉइडी भी वेरियस टाइप की होती है और यूप्लॉइडी भी वेरियस टाइप की होती है। तो हम लोगों को पता है जो न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन है वो कितने टाइप की बताई भाई? 2 टाइप की। कौन कौन सी? यूप्लॉइडी एंड सेकंड था अपना एन्यूप्लॉइडी मतलब सुगुणिता, और सेकंड क्या था अपना? असुगुणिता। फर्स्ट अगर हम बात करें यूप्लॉइडी की तो यूप्लॉइडी को वापस से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो अपना है मोनोप्लॉइडी, सेकंड है डाइप्लॉइडी और जो थर्ड है वो होता है पॉलीप्लॉइडी। मोनो का मतलब क्या होता है? एक, मतलब मोनो में कितना होगा? 1 क्रोमोसोम। डाई में जो संख्या चेंज होगी वो कितने की होगी? 2 की। और पॉली में अनेक क्रोमोसोम के नंबर में क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें, हम इनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें एन्यूप्लॉइडी की तो एन्यूप्लॉइडी होती है वो भी वापस से कितने टाइप्स में डिवाइड की गई है? 2 टाइप्स में डिवाइड की गई है। कौन कौन सी देखते हैं? फर्स्ट जो है वो है हमारी हाइपोप्लॉइडी, और जो सेकंड है अपना वो कौन सी कहलाती है? हाइपरप्लॉइडी। सेकंड क्या है अपनी? हाइपरप्लॉइडी और फर्स्ट क्या है अपना? हाइपोप्लॉइडी। बेसिकली मैं आपको ऑलवेज बताती हूँ कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं उसके मीनिंग हम लोग नाम से भी निकाल सकते हैं। हाइपो का मीनिंग ही क्या होता है? कम। हाइपो का मतलब क्या होता है? कम। हम लोग बोलते हैं कि भाई हाइपो मतलब कम। हाइपोप्लॉइडी को वापस से किस में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अपना मोनोसोमी, फर्स्ट क्या है? मोनोसोमी, और सेकंड है अपना नलीसोमी। मोनो का मीनिंग क्या होता है? एक।
मतलब इसमें क्रोमोसोम की जो है संख्या है वो 1 कम हो जाएगी, और नलीसोमी नली का मतलब होता है 2, मतलब इसमें क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वो कितने चेंज हो जाएंगे, 2 क्रोमोसोम कम हो जाएंगे। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइपरप्लॉइडी, हाइपर का मतलब ही क्या होता है, ज्यादा। हम बोलते हैं क्यों हाइपर हो रहा है, मतलब क्यों अधिक हो रहा है। तो हाइपरप्लॉइडी अब वापस से डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में, कौन कौन सा, ट्राइसोमी एंड लास्ट क्या अपना टेट्रासोमी। तो ट्राइसोमी मतलब ट्राई का मतलब होता है 3, तो ट्राइसोमी में क्या होगा 2n+1 मतलब 3 हो जाएगा। इसी टाइप से हम लोग बात करें टेट्रासोमी की, तो टेट्रा का मतलब क्या होता है 4, टेट्रा का मीनिंग क्या होगा 4, तो 2n+2। तो ये तो हमारा क्या हाइपरप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी को वापस से डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, ट्राई एंड टेट्रा में। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इनके एक एक टाइप के बारे में, हम क्या करेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। ओके।